वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सोशल मैसेज टाइप मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विवेकानंदन विरलानु। तो चले फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही विवेकानंदन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये विवेक अपनी बीवी से बहुत ही वाइडली कांड करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी बीवी चिल्लाने लगती है। दूसरे कमरे से विवेक की माँ आवाज देने लगती है कि क्या हुआ। विवेक जवाब देने लगता है, अरे कुछ नहीं माँ, इसने छिपकली पर अपना पैर रख दिया। इस तरह से मैनेज करने लगता है। एक्चुअली विवेक सिटी में सरकारी नौकरी करते रहता है। हर वीकेंड पर अपने होम टाउन आते जाते रहता है। विवेक अपने ऑफिस जाने के लिए फटाफट से रेडी शेडी होने लगता है और इसी के कबोर्ड में हम काफी सारी दवाइयाँ देखने लगते हैं, मतलब होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है ये। उसके बाद विवेक की माँ विवेक से कहने लगती है कि तुम्हारे पिताजी नीचे गिरकर जख्मी हो गए। तुम्हारे भाई ने कहा मुझे जाते समय अपने फादर से मिलकर जाना तुम। एक्चुअली विवेक के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। विवेक की माँ विवेक के साथ रहती है और विवेक का फादर अपने छोटे भाई के साथ रहता है। घर से जाते समय विवेक की बीवी सितारा विवेक को खाना पैक करके देने लगती है। विवेक को कुछ मोशन प्रॉब्लम होते हैं, वो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। शहर में भी अपने हाथों से पकाकर खाने लगता है। खैर बस स्टॉप पर जाने से पहले विवेक अपने फादर के घर पर आता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देने पर विवेक अपने छोटे भाई को कॉल करने लगता है। पूछने लगता है कि अब पापा की तबीयत कैसी है। विवेक का भाई कहने लगता है, अरे भैया कुछ नहीं, कल हमारे पापा एक कुत्ते से खेल रहे थे और उस कुत्ते ने अचानक से हमारे पापा पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी कोई बंदा इस चीज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हो गई। आसपास के लोग इसी वीडियो के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद विवेक बस स्टॉप पर आकर सिटी बस पर बैठ जाता है। उसी बस में एक लड़की भी बैठी होती है। विवेक इस लड़की को ही देखते रहता है, इसे स्माइल देना, बात करने की कोशिश करना। तभी एक बंदा विवेक को इसके ही फादर की वीडियो दिखाने लगता है। इस वीडियो में ये होता है कि विवेक का फादर फुल दारू पीकर एक कुत्ते से खेल रहा था। उस कुत्ते ने विवेक के फादर पर हमला कर दिया। उसके बाद बस किसी कैंटीन पर रुकाने पर सारे पैसेंजर्स टिफिन करने के लिए उतरते हैं, लेकिन विवेक उसी बस में बैठकर घर का खाना खाने लगता है, क्योंकि इसको तो बाहर का खाना नहीं जानता। अब वो लड़की भी उसी बस में बैठी होती है। विवेक इससे बात करने की कोशिश करने लगता है कि आप भी खाओगे, लेकिन वो लड़की इसको भाव ही नहीं देती। खाना खाने के बाद विवेक वॉशरूम पर जाकर बहुत देर के बाद वापस अपने बस पर आकर बैठता है। सारे पैसेंजर्स इसके आने का इंतजार करते रहते हैं। दूसरे सीन में विवेक के फादर को दिखाया जाता है, जो किसी बंदे की मदद से विवेक की माँ के पास आता है। एक्चुअली विवेक की माँ एक रिटायर्ड टीचर होती है। उसका पेंशन देने के लिए विवेक खुद इसकी माँ के पास आते रहता है। यही नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर विवेक का फादर विवेक की माँ को देखने के लिए घर के पास आते जाते रहता है। लेकिन विवेक की माँ को विवेक का फादर का आना उतना पसंद नहीं होता। इस तरह विवेक फटाफट से अपने ऑफिस पर पहुंच जाता है और वो भी लेट। वॉशरूम पर जाकर वहीं पर बहुत देर तक टाइम बिताकर अपनी सीट पर आकर पियून से कहने लगता है कि बाहर एक लड़की बैठी है ना, पहले उसको अंदर भेजो। इस तरह से अपने आप को रेडी करने लगता है। तो दिव्या नाम की एक लड़की विवेक के पास आती है। बहुत ही प्यार से विवेक पूछने लगता है कि बताइए मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। दिव्या कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे पापा भी इसी ऑफिस में काम किया था। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। उनके नाम पर एक इंश्योरेंस है, लेकिन सर्टिफिकेट्स पर थोड़ा करेक्शन है। अगर आप अप्रूव कर दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। विवेकानंदन कहने लगता है, अरे ये तो बस छोटा काम है, मैं कर दूंगा, आप फिक्र मत करिए। वैसे आप चाय लेंगी या कॉफी? इस तरह से इसकी बहुत खातिरदारी करने लगता है। खैर ऑफिस खत्म होने के बाद विवेक एक होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाता है। कहने लगता है कि आपने जो दवाई दी उस दवाई से मेरे मोशंस रुकते ही नहीं। डॉक्टर कहने लगता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या आपने मेरी दवाई के साथ साथ दूसरी और दवाई खाई थी? विवेक कहने लगता है, हाँ सर, मैंने आपकी दवाई के साथ साथ अंग्रेजी दवाई भी खाने लगा था। डॉक्टर कहने लगता है कि होम्योपैथी का इलाज थोड़ा स्लोली चलता है, आप सिर्फ यही दवाइयाँ खाते रहिए। विवेक कहने लगता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन एक पर्सनल बात भी चाहिए आपसे। ज्यादा कांड करना चाहता हूँ मैं, इसके लिए कोई दवाई है? डॉक्टर विवेक को कुछ दवाई देकर कहने लगता है कि इस दवाई को आप सिर्फ वाइन में ही मिलाकर पीना होगा, तभी आप घोड़ा बन सकते हो। सो वहाँ से निकलकर विवेक फटाफट से एक दारू की दुकान में जाकर थोड़ी दारू खरीद लेता है। विवेक जिस घर में रहता है उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है, बिस्तर पर पड़ी हुई। इसकी ही देखरेख करने के लिए एक वाइफ एंड हस्बैंड भी होते हैं। ये दोनों घर के काम करके वहाँ से चले जाते हैं। विवेक के पास दारू की बोतल देखकर वो बंदा विवेक से पूछने लगता है, अरे सर आप कब से दारू पीना स्टार्ट कर दिया? विवेक कहने लगता है, अरे मैं नशा करने के लिए नहीं लाया हूँ,
डॉक्टर ने कहा कि इसमें दवाई मिलाकर खानी होगी और वो भी थोड़ी थोड़ी। वो बंदा जिद करने पर विवेक इसको थोड़ी बहुत दारू दे देता है। उसके बाद डयाना नाम की एक बंदी को दिखाया जाता है। एक्चुअली डयाना मीडिया फील्ड में एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। दिन ब दिन बहुत स्ट्रगल करती रहती है। डयाना की आयशु नाम की एक बेस्ट फ्रेंड होती है। इसका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल होता है। इसे भी हेल्प लेती रहती है। अरे यार, अगर तुम्हारे पास कोई ऑफर्स है तो मुझे बताती रहना। काम खत्म करके डयाना अपने घर पर आती है और ये बिस्तर पर लेटी हुई औरत और कोई नहीं, डयाना की ही माँ होती है। इन्हीं के घर में विवेक किराएदार की तरह रहते आ रहा है। विवेक डयाना से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ ने खाया ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पर डयाना की माँ को विवेक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि विवेक और डयाना लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। डिनर वगैरह करने के बाद विवेक उस डॉक्टर की दवाई खाकर डयाना को एक सेक्सी ड्रेस देकर इसे पहनने के लिए कहता है। डयाना विवेक से कहने लगती है कि आज मेरा मन नहीं, प्लीज मुझे आराम करने दो। लेकिन विवेक बहुत जिद करने लगता है, नहीं नहीं, आज तुम्हें ये ड्रेस पहनना ही होगा। थोड़ी देर के बाद डयाना फ्रेश वगैरह होकर वही ड्रेस पहनकर विवेक के सामने आने पर विवेक एक परफ्यूम उसको स्प्रे करने लगता है। डयाना कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इसकी स्मेल मुझे जमती ही नहीं। विवेक भी कहने लगता है कि मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा, इस खुशबू से कुछ अलग ही माहौल बनता है। इस तरह से डयाना मना करने के बावजूद भी इसके साथ बहुत ही वाइल्डली बिहेव करने लगता है। दूसरे दिन विवेक दिव्या की फादर की डेथ सर्टिफिकेट लेकर खुद दिव्या के पास जाता है। एक्चुअली दिव्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करती रहती है। सर्टिफिकेट लेने के बाद दिव्या बहुत थैंक यू बोलने लगती है। विवेक इसको चाय पर बुलाने लगता है। दिव्या कहने लगती है, नहीं सर, बहुत कस्टमर्स है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि विवेक का कैरेक्टर कैसा है। इसकी नज़रों में जो भी लड़की नजर आती है ये खुद को उनके पास इमेजिनेशन करते रहता है, उनके साथ कांड करने का इमेजिनेशन। अखंड वुमेनाइजर होता है ये। दूसरी तरफ डयाना डबिंग बोलने पर किसी स्टूडियो में जाने पर इसकी वॉइस मैच नहीं होती। थोड़ा टेंशन की वजह से अटकती रहती है, जिसकी वजह से बेचारी को काम नहीं मिलता। बाद में डयाना आयशु से मुलाकात करके कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा काम मिलेगा, अच्छे खासे चांसेस मिलेंगे, लेकिन कहीं पर भी वर्कआउट नहीं हो रहा। छोटे मोटे खर्चों से कब तक मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊँ, और ऊपर से यही विवेकानंदन का टॉर्चर भी बहुत हो गया। आयशु पूछने लगती है कि विवेकानंदन कौन है। डयाना कहने लगती है कि एक्चुअली हमारे घर में एक पोर्शन खाली था, मैंने रेंट के लिए ऐड दिया था। उस ऐड को देखकर विवेक हमारे घर में रेंट पर रहने लगा और इसने ये भी कहा था कि मुझे बाहर का खाना नहीं जमता, मैं आपका किचन इस्तेमाल कर लूँगा, इसके लिए मैं आपको 5000 एक्स्ट्रा ही दे दूँगा। इस तरह से विवेक हमारे घर में एज एक किराएदार की तरह रहने लगा। एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो विवेक पास रहकर मेरी माँ की बहुत केयरिंग करने लगा था। इसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि मैं जानती हूँ कि विवेक शादीशुदा है। दिन भर वो नॉर्मल से रहता, लेकिन रात होने के बाद मेरे साथ बहुत ही वाइल्डली कांड करने लगता है। पता नहीं इस विवेक का क्या करूँ मैं। आयशु पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना सहती क्यों हो। डयाना कहने लगती है, अरे एक बार उसने मेरे पैसों के मामले में मदद की थी, लेकिन रात होते ही बहुत टॉर्चर करता है वो। उसके बाद आयशु डयाना की माँ को देखने के लिए उसके घर पर जाती है। उसकी माँ से थोड़ी बहुत बातें शातें करने लगती है। डयाना आयशु के पास 5000 रुपए मांगने पर आयशु ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद विवेक वीकेंड पर अपने घर वापस आता है और आज विवेक के माँ बाप का मैरिज एनिवर्सरी होती है। थोड़ा बहुत सेलिब्रेट वगैरह करने लगते हैं। रात होने के बाद विवेक सितारा के पास जाकर इससे कांड करने की कोशिश करने लगता है। सितारा यही कहने लगती है, नहीं आज मेरा मन नहीं। लेकिन विवेक सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि आज मैंने दवाई खाकर रेडी हो चुका हूँ, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो। लेकिन फिर भी सितारा विवेक को अपने पास आने नहीं देती। छोटा सा झगड़ा होने लगता है इन दोनों के बीच। उसी वक्त डयाना विवेक को कॉल करके ये कहने लगती है कि माँ अब इस दुनिया से चल बसी, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। विवेक कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं वीकेंड में हूँ, थोड़ा पैसे मैं तुमको भेज दूंगा। बेचारी डयाना का कोई भी नहीं होता आयशु के साथ मिलकर अपने माँ का फ्यूनरल का इंतजाम कर देती है। वीकेंड खत्म होने के बाद विवेक वापस अपने घर पर आकर डयाना की माँ के फोटो के पास कैंडल जलाने लगता है। जब डयाना किचन में होती है विवेक डयाना के पास आकर इसके साथ कांड करने की कोशिश करने लगता है। डयाना विवेक को अपने पास नहीं आने देती, कहने लगती है कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें कांड करने की पड़ी है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी विवेक डयाना के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके लिप्स काट देता है। गुस्से में आकर डयाना अपने हाथ में चाकू लेकर इसको धमकाने लगती है। ये देखकर विवेक डयाना को कूल करने लगता है कि गुस्सा थूक दो, चलो आज नहीं करेंगे हम। खैर दूसरे दिन आयशु डयाना को एक वीडियो दिखाने लगती है। उस वीडियो में ये होता है कि विवेक
दिव्या के साथ मिलकर बाइक में कहीं पर जा रहा है। आयशु कहने लगती है कि ये विवेक तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि दूसरी लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में है। डयाना कहने लगती है जिसका मतलब ये विवेक मुझे छोड़ने वाला है, अब उस लड़की को भी टॉर्चर करेगा। नहीं, इसकी वजह से कोई और लड़की टॉर्चर नहीं सहना होगा, इसको एक अच्छा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। आयशु कहने लगती है कि ऐसे दरिंदों के बारे में हम समाज को दिखाना होगा। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। इस तरह से आयशु और डयाना बस में बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं। उसी वक्त विवेक डयाना को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। डयाना बहाना बनाने लगती है कि मैं कुछ काम से दूसरे गाँव पर आई हूँ और शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा, मुझे कॉल मत करना। एक्चुअली आयशु और डयाना विवेक के गाँव पर ही आए होते हैं सितारा से मिलने के लिए। दूसरी तरफ विवेक इसी मौके का फायदा उठाकर दिव्या को डयाना के घर पर लाता है। कहने लगता है कि चलो हम यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दिव्या पूछने लगती है कि घर में हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे। विवेक कहने लगता है अरे बाहर कैमरास वगैरह होंगे, यहाँ पर तो सेफ है हमारे लिए। इस तरह से इसको किस करते हुए हक करने लगता है, जबरदस्ती करने लगता है। तभी दिव्या विवेक को दूर हटाकर कहने लगती है कि तुमने कैसे सोच लिया, एक सर्टिफिकेट के लिए मैं तुम्हारे पास सो लूंगी। उसी वक्त विवेक की ये हरकतें वो हस्बैंड एंड वाइफ देख लेते हैं, लेकिन विवेक इसकी केयर नहीं करता। रात होने के बाद विवेक उस दवाई को खाने के लिए जाता है, लेकिन डयाना वो सारी दवाइयाँ वहाँ से ले जा चुकी होती है, जिसकी वजह से विवेक पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। इस तरफ डयाना और आयशु सितारा से मुलाकात करते हैं। किसी कैफे पर बुलाकर इसके हस्बैंड विवेक के बारे में बताने लगते हैं। सितारा कहने लगती है कि मैं तो यही सोचकर दुखी हो रही थी कि मेरा पति रात होने के बाद मेरे साथ वाइल्डली बिहेव करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा पति का अफेयर दूसरी लड़की के साथ भी है। डयाना कहने लगती है कि विवेक दोबारा एक और लड़की से मुलाकात कर रहा है, उसे भी टॉर्चर करने के लिए। हमें उसको एक अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन सितारा बहुत रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। इन दोनों को कुछ भी जवाब नहीं देती। बाद में डयाना खुद सितारा को फोन करके इसका डिसीजन पूछने लगती है। सितारा कहने लगती है कि प्लीज आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। डयाना कहने लगती है ठीक है, इस वीकेंड पे भी विवेक तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे साथ जानवरों की तरह बिहेव करेगा, तुम सह लो। तो उसी तरह से वीकेंड होने के बाद विवेक अपने घर पर आकर सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, बहुत ही वाइल्डली बिहेव करने लगता है इसके साथ। फाइनली सितारा डयाना को फोन करके कहने लगती है कि मैं आपके साथ हूँ, बताइए क्या करना होगा। उसके बाद सितारा अपनी सास और अपनी बेटी को अपने भाई के घर पर भेज देती है। नेक्स्ट वीकेंड पर जब विवेक वापस अपने घर पर आता है तो सितारा घर के बाहर ही बैठी होती है। अंदर जाकर सितारा से कहने लगता है कि बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ ना। लेकिन घर के अंदर ऑलरेडी आयशु और डयाना बैठे होते हैं। ये तीनों फटाफट से विवेक पर हमला करके इसको एक चेयर से बांध देते हैं। आयशु कैमरा स्टार्ट करके अपने चैनल पर लाइव आने लगती है। इस कमरे में जो भी चलने लगता है सब कुछ लाइव करने लगते हैं। डयाना और सितारा कैमरे के सामने आकर विवेक के बारे में बताने लगते हैं कि विवेक पता नहीं अजीब अजीब की दवाइयाँ खाकर रात में हमारे साथ बहुत ही जानवरों की तरह बिहेव करता है। किस तरह से ये दोनों सहते आ रहे हैं वो सारी बातें व्यूअर्स को सुनाने लगते हैं। इनकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। विवेक के गांव वालों को भी इसके बारे में पता होकर सारे लोग विवेक के घर के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले भी विवेक के घर के पास आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं विवेक को बचाने के लिए। सितारा आयशु डयाना कहने लगते हैं कि अगर आप लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे तो घर में जहर की दवाई है, हम तीनों खाकर मर जाएंगे, हमारा ये कार्यक्रम सुबह तक चलेगा। तो इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स को वहीं पर रहने के लिए कहता है, मॉनिटर करते हुए। दूसरी तरफ सितारा विवेक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, लेकिन वो विवेक खाना खाकर इन लोगों पर ही थूकने लगता है। ये सब कुछ लाइव चलते रहता है, सारे लोग देखते रहते हैं अपने फोन में। अब विवेक को मोशंस की प्रॉब्लम होने की वजह से वो वॉशरूम में जाने लगता है। वॉशरूम में ही एक लकड़ी होती है। अपने हाथ में लकड़ी लेकर इन तीनों पर अटैक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उससे पहले ये तीनों विवेक पर अटैक करके इसके हाथ पैर दोबारा बांध देते हैं। विवेक सितारा से कहने लगता है कि ये डयाना कोई अच्छी लड़की नहीं है, पैसों के लिए ही मेरे साथ रहने लगी। लेकिन ये लोग दिव्या के बारे में पूछने लगते हैं। अब सुबह होने के बाद विवेक का छोटा भाई घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कांस्टेबल्स इसको रोकने लगते हैं। अगर अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इस तरफ कमरे में डयाना और सितारा विवेक की बहुत खातिरदारी करते रहते हैं, नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना। मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दोबारा ये तीनों इसको बांध देते हैं। अब ये लाइव देखकर बड़े बड़ी औरतें विवेक के घर के पास आकर धरना करने लगते हैं। बहुत बड़ा हंगामा होने लगता है। इसी मामले को सुधारने के लिए यहाँ का एमएलए विवेक के घर पर आता है,
लेकिन उसी वक्त उस एमएलए की बीवी एमएलए से कहने लगती है, अगर आप उस विवेक की सपोर्ट करोगे तो सारी महिलाएं आपके विरुद्ध हो जाएंगे। बेचारा वापस चले जाता है। इस तरफ सितारा डायना से कहने लगती है कि आज तो ये सारी औरतें यहाँ पर आकर हमारे हक में लड़ रही है, लेकिन ये मामला खत्म होने के बाद मेरा क्या होगा? उसको टॉर्चर तो मुझे ही सहना पड़ेगा ना। फटाफट से इस लाइफ को स्टॉप करने का डिसाइड कर लेते हैं। उसी वक्त विवेक का फादर विवेक के घर के पास आकर कहने लगता है कि अब तक मैंने बहुत वेट किया, अब मैं वेट नहीं कर सकता। इस तरह से दरवाजा तोड़कर अंदर जाने लगता है। विवेक का फादर इन तीनों लड़कियों से कहने लगता है कि आप लोग कैमरा ऑन करके मेरी बातें भी रिकॉर्ड करिए, मैं भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। विवेक का फादर कैमरे के सामने आकर बात करते हुए अम्मू नाम की एक औरत को कैमरे के सामने लाता है। एक्चुअली यही अम्मू वजह होती है विवेक का फादर और उसकी माँ जुदा होने में। विवेक का फादर कहने लगता है कि टीनेज की उम्र में मैं और अम्मू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरी शादी विवेक की माँ से हो गई। शादी होने के बाद भी मैं अम्मू के पास जाकर उससे बात करने लगा। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन गांव वाले हम दोनों के रिश्ते को देखकर रूमर्स फैलाने लगे। इसी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़ दिया। अम्मू भी कैमरे के सामने आकर कहने लगती है कि बिना हमारी परमिशन के कोई भी मर्द, हालांकि हमारा पति ही सही, हमें टच नहीं कर सकता। हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। मर्द के सहारे से ही औरत की जिंदगी गुजर सकती है, ये कहाँ का रूल है? आजकल औरतें भी बहुत आगे बढ़ने लगी, इंडिपेंडेंट बन रही है। काफी सारी औरतें बिना हस्बैंड के, बिना शादी के अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस तरह से मोटिवेट करने लगती है। सितारा और डायना भी कैमरे के सामने आकर कहने लगती है कि अब हम इस विवेक के साथ नहीं रह सकते। खैर दूसरे सीन में उस बस वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन पर आकर विवेक के खिलाफ कंप्लेंट देने लगती है कि जब भी मैं बस में ट्रैवल करती हूँ तो ये विवेक बंदा मुझे हवस भरी निगाहों से देखता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार विवेक ही है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।